हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। साथियों, इस वीडियो के क्वेश्चन को देखते समय जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट हो तो आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद 10 से 12 सेकंड में इस क्वेश्चन को या 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर मेरे शब्दों को सुनिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपको आपकी कमियों का खुद एहसास होगा और धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और एग्जाम हॉल में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए साथियों, यहाँ पर बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है वो टाइम एंड टेंस से और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन और विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। मतलब इन चारों में से एक ग्रामेटिकल रूप से करेक्ट है, हमें उसे ढूंढना है। चलिए सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है हमारा, ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर द पास्ट 3 ईयर्स। तो सबसे पहला काम यह है कि देखो सब्जेक्ट कैसा है हमारा। तो साथियों, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो हमें हेल्पिंग वर्ब भी क्या चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आप कहेंगे सर सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ भी सही है, यहाँ भी हैज बीन है, ये भी सही लग रहा है। लेकिन ये तो हैव है ना, ये जो हैव है हेल्पिंग वर्ब, ये कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। और ये कैसा है, सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है। तो इन दोनों का कोई तालमेल है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। इस ऑप्शन में भी क्या लिखा है, हैव, तो हैव कैंसिल, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल। तो अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। यहाँ पर पहला देखते हैं, ही हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। सेकंड में लिखा है ही हैज बीन टीचिंग फॉर दिस स्कूल। तो फॉर दिस स्कूल पहले तो यहीं से गलत हो गया मित्रों, कि फॉर दिस स्कूल कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कि इन दिस स्कूल मान लेते हैं कि ये सही भी है हमारा। अब हमारा ये जो है यहाँ पर ये क्या है, फोर, और यहाँ पर क्या है, सिंस। और लास्ट में क्या लिखा है, द पास्ट 3 ईयर्स, सिंस 3 ईयर्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि फोर का यूज जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम या समय की अवधि के लिए। 2 घंटे से ये काम हो रहा है, 3 वर्ष से ये काम हो रहा है, 4 वर्ष से ये काम हो रहा है, आप 3 साल से पढ़ रहे हो, तो ये किसके लिए यूज होगा, उसमें यूज होगा फोर का। लेकिन आप कहो कि सर मैं 2018 से पढ़ रहा हूं, तो वहां किसका यूज होगा, सिंस का, क्योंकि सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम में। अब सेंटेंस में उसने क्या कहा, द पास्ट 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से, कितने साल से, 3 साल से। तो 3 के साथ क्या आना चाहिए, फोर के सिंस। तो आप कहोगे सर फोर आना चाहिए क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम है, सिंस नहीं आना चाहिए क्योंकि सिंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी रिजेक्ट हुआ। अब बचा क्या, तो हमारा ये पहला ऑप्शन, हमने यहाँ पे इसको एलिमिनेट किया 3 ऑप्शन को, तो चौथा आंसर हमारा अपने आप सही आ गया। देखिए मित्रों, ये प्रश्न भी आपके आया हुआ है जेल डिपार्टमेंट में, 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है। चलिए गाइस, तो यहां से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन आते ही आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद सॉल्व करें। 20 सेकंड तक सॉल्व नहीं हो तब मेरी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। हमें फिर क्या ढूंढना है, ग्रामेटिकल करेक्ट। चलिए, सबसे पहले मदर। अब मदर की बात हो रही है, तो मदर यहाँ पर कैसा बिहेव करेंगी, तो मदर आप बताओ बच्चों, सिंगुलर है कि प्लूरल है यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर मदर तो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी चाहिए मुझे, हेल्पिंग वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। लेकिन हैव क्या है यहाँ पर, प्लूरल। तो हैव यहाँ गलत हो गया, हैव यहाँ भी गलत है मदर के साथ, हैव यहाँ भी गलत है, यहाँ पर मदर है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है मेरे बच्चों वो भी सिंगुलर, और हेल्पिंग वर्ब जो है हैज, ये भी कैसा है, सिंगुलर। तो इसका मतलब हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही काम हो गया। नहीं होता तो फिर आगे देखते। अब देखिए यहाँ पर ये हैज क्या कहता है, हैज कहता है कि मैं प्रेजेंट हूं। बीन कहता है कि मैं हूं परफेक्ट, क्योंकि बीन क्या, परफेक्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये है V1 प्लस ING, तो ये क्या है आपका कंटिन्यूअस। तो यहां पर टेंस का नाम देखें तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये प्रश्न भी मेरे मित्रों आप खुद देख लीजिए, मध्य प्रदेश के जेल डिपार्टमेंट में
24 जुलाई 2017 को सुबह 9 बजे की पाली में आया हुआ प्रश्न है। तो चलिए गाइस, फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। मित्रों, अगला प्रश्न देखिए, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट। मतलब जो ग्रामेटिकल करेक्ट है उसे देखना है हमें। चलिए यहाँ पर अब आप लोग फटाफट खुद सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, फिर देखिएगा। चलिए पहला, द गेस्ट। अब ये जो गेट्स है ये कैसे हैं, जो मेहमान आपके आए हैं वो सब्जेक्ट हुए, और सब्जेक्ट कैसा है, एस लगा है तो कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब वो भी कैसी है आपकी, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी प्लूरल है, मतलब ये भी सही है अभी तक। यहाँ पर हैज लगा है तो ये गलत, ये गलत। अब हमारे पास इन दोनों में से चुनना है। अब समझिएगा, हैव जो है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बोलती है, परफेक्ट। क्या बोलती है, परफेक्ट। और जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो ये समझिएगा कि, सॉरी गाइस एक मिनट, हैव जो है वो कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हैव, है ना। बेसिक फॉर्म वर्ब जो है वो क्या है, हैव फर्स्ट फॉर्म है। और ये जो अराइव्ड है, ये अराइव्ड, सॉरी गाइस, तो यहाँ पर देखिएगा ये जो अराइव्ड है ये क्या है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अराइव्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलती है परफेक्ट, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये क्या कहती है आपसे, प्रेजेंट। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस हुआ वो किसका हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट का। लेकिन अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ तो अगर हैव आया है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, मुझे क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा कैसा हुआ, रॉन्ग हुआ। और यहाँ पर द गेस्ट सिंगुलर हो गया, हैव जो प्लूरल वर्ब हो गया सब्जेक्ट, और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल, और ये किस में आएगा, आपके प्रेजेंट में। और एडाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। और मित्रों देखिए, ये प्रश्न भी आपके जेल डिपार्टमेंट में 24 जुलाई 2017 को दोपहर 12 बजे की पाली में आया हुआ प्रश्न है। चलिए गाइस, यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब इस सेंटेंस में हमें करेक्ट सुनना है, क्या आएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, अक्षय फिलिंग द ब्लैंक्स अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग। अब मेरे बच्चों देखो, मैंने आपको कितना समझाया था कि अगर एवरी मॉर्निंग आ जाए इसका मतलब डेली रूटीन की बात हो रही है, हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। जहां पर हैबिट हो, जहां पर हैबिचुअल एक्शन हो, जहां पर रूटीन वर्क हो, वहां पर टेंस कौन सा बनता है, तो आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट जब भी आएगा तो इसको क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, या क्या चाहिए, V1 प्लस एस या ES, यही तो चाहिए। ठीक है, तो ये कीवर्ड था हमारा, ये एवरी मॉर्निंग जो है वो क्या है, हमारा कीवर्ड है। और ये मैंने आपको समझाया था। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश की वीडियोस डली हुई हैं उसे देख लीजिएगा, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो कीवर्ड आया, ठीक है, आ गया कीवर्ड। कीवर्ड आया एवरी मॉर्निंग, मतलब मुझे चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब बताओ, बिल तो फ्यूचर में आता है, ठीक है, हैज आपके परफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब बचा आपके पास गेट्स और इज गेटिंग। इज गेटिंग जो है वो आता है कंटिन्यूअस में, किस में आता है, IN V1 प्लस ING होता है, तो वो किसको शो करता है, कंटिन्यूटी को, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये भी गलत हो गया। बच्चा क्या है लास्ट, चौथा, तो यही हमारा आंसर है। और आप डायरेक्ट भी दे सकते थे कि एवरी मॉर्निंग प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो सब्जेक्ट जो है हमारा, अक्षय जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। और ये गेट्स जो है वो कैसा है, तो वर्ब तो है लेकिन कैसा है, सिंगुलर, इसलिए हमारा ये आंसर सही है। आप देखिए साथियों, ये प्रश्न भी MPSI 26 अक्टूबर 2000 और MPSI में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 26 अक्टूबर 2017 में आया था सुबह 9 बजे की पाली में। और MPSI क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर रहे हैं अगर मेरी वीडियो आपने पहले देख रखी है। तो चलिए साथियों, यहाँ से फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरी आवाज सुनने से पहले इस क्वेश्चन को आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाइएगा, जिससे आप सीख पाएंगे। ही यूजुअली
लिसन्स टू द रेडियो। अब देखो यूजुअली वर्ड, फिर मेरी बात याद करो, मैंने पढ़ाते समय समझाया था यूजुअली वर्ड जो होता है वो क्या कहता है, हैबिट, कि हैबिट हैबिचुअल में आता है, हैबिट एक्शन में आता है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनेट। मतलब ये यूजुअली जो है वो किसका कीवर्ड है, तो यूजुअली जो कीवर्ड है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का। ठीक है, तो यहां तक तो सही है। ही सिंगुलर, तो लिसन्स जो है वर्ब की फॉर्म वो भी V1 में क्या जोड़ दिया, एस या ES जोड़ देंगे तो वो भी कैसा होगा, सिंगुलर। तो सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर और यहाँ पे जो वर्ब है वो भी कैसा है, सिंगुलर। तो यहां तक तो सही है। बट एट प्रेजेंट, याद करो एट प्रेजेंट भी मैंने कहा था कि एट प्रेजेंट भी एक कीवर्ड होता है। और एट प्रेजेंट जो है वो किसको शो करता है, एट प्रेजेंट मतलब सीधे सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बच्चों जब भी आएगा तो वो क्या करेगा, V1 प्लस ING लाएगा। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि ये जो है एट प्रेजेंट टेलीविजन, मतलब इस समय जो वो देख रहा है वो टेलीविजन, तो ये इसका परमानेंट वर्क नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये अस्थाई है, टेम्परेरी वर्क है। और टेम्परेरी वर्क ही किस में आ जाते हैं, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, V1 प्लस ING। तो यहां पर मैंने देखा V1 प्लस ING चाहिए। ठीक है मित्रों, आ गया V1 प्लस ING। अब मुझे जरूरत है यहां पर, तो आप बताओ V1 प्लस ING कहां दिख रहा है, मुझे सिर्फ मुझे दिखा फोर्थ ऑप्शन में। तो आंसर यही सही है, इस प्रश्न का आंसर है चौथा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि हैज होता तो कहां आता, आपके परफेक्ट में आ जाता, हैड होता तो पास्ट में पहुंच जाता, वॉचेज होता तो कब होता, कि वॉचेज होता तो यहां पर हम क्या लगाते, ये भी सही था वॉचेस, लेकिन अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात चल रही होती तो। सेंटेंस प्रारंभ हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट से और जहां पे एरर दिया है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहता है V1 प्लस ING। साथियों ये प्रश्न भी MPSI 2017 में सुबह 9 बजे की पाली में आया हुआ प्रश्न है। निश्चित तौर से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे मित्रों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।